वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-41 एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है मुल्तान लिमिटेड। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुल्तान लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज काऊ एंड बुफेलो डेयरी फार्म। ऑन 1 जनवरी 2022 ML received a government grant of rupees 15 million on the condition that ML adopts organic cattle feed system and continues to do so for 5 years. If ML discontinues organic cattle feed system anytime during 5 years, it will have to repay the whole amount of grant. तो उनको सारे की सारी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। ML has already implemented organic feed system and it is reasonably certain that ML will meet the conditions of grant. अब उन्होंने implementation तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो शर्त है वो सिर्फ अडॉप्ट करने की नहीं है, उसमें एडिशनल ये शर्त है कि ये कंटिन्यू भी करना है 5 ईयर के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर कंडीशन अभी मीट नहीं हुई, स्टार्ट हो गई हैं, रीजनेबली सर्टन भी है कि मीट हो जाएंगी। एमएल का ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो यहाँ पर फिर एक एजम्पशन हम ले रहे हैं कि एमएल मयर्स रिलेटेड बायोलॉजिकल एसेट्स एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, ये नॉर्मली जब हम बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये हमारी नॉर्मल एजम्पशन भी है। तो अगर ये मेंशन ना भी हो तो हम नॉर्मली यही एज्यूम करेंगे कि वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मयर कर रहे हैं। आल्दो के अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, जो कि बहुत कम चांस होता है, तो तब इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि ब्रीफली डिस्कस करें रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमएल। अब यहाँ पर जो हमारी तीन बेसिक बातें होंगी, पहली बात तो ये है क्योंकि ये मैयर कर रहे हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, तो इनकी ग्रांट जो है वो IS-41 के मुताबिक रिकग्नाइज होगी, IS-20 इस पर अप्लाई नहीं होगा। IS-20 और IS-41 की ग्रांट की ट्रीटमेंट में फ़र्क है। IS-20 होता तो हम यहाँ पे ग्रांट रिकग्नाइज कर रहे होते, क्योंकि IS-20 में तो ये देखा जाता है कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि ग्रांट की कंडीशन मीट हो जाएंगी, तो फिर आप उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। IS-41 में ये क्राइटेरिया नहीं है। IS-41 ये कहता है कि अगर ग्रांट कंडीशनल हो तो आप उसको तब रिकग्नाइज करेंगे जब कंडीशंस मीट हो जाएंगी। तो और यहाँ पर पार्शियल रिकग्निशन भी अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं 5 साल में किसी भी टाइम पर, तो हमें पूरी की पूरी ग्रांट की अमाउंट जो है वो वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पार्शियल रिकग्निशन भी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी अगर कंडीशंस मीट ना हों। अब इस बेसिस पर अगर हमें ये कहा जाए कि जी हमारी जो है क्या ट्रीटमेंट होगी इस सारे को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसमें ML shall recognize the grant of 15 million in profit or loss on 31st December 2026। अब ये देखें, ये पहला साल है 2022, नेक्स्ट है 2023, 24, 25, 26। तो 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आप ग्रांट को रिकग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि तब सारी कंडीशंस जो ग्रांट से रिलेटेड है वो मीट हो चुकी होंगी। तो आप पार्शियल रिकग्निशन नहीं कर सकते, आप अभी से ग्रांट को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो तभी जाकर मीट होंगी जब 31 दिसंबर 2026 को 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे और कंडीशंस पूरी हो चुकी होंगी। तो IS-41 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उसके मुताबिक ये ट्रीटमेंट बनेगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।